इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य हमारे सामने है तो हाथ खड़ा करें, नहीं है तो नीचे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। जब विधायक बनाना है और हम सब सहमत हैं तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से विधायक बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन विषय ये है कि आखिर विधानसभा में वोट तो 2 लाख से भी ऊपर होते हैं। कितने हैं भाई? 2 लाख से भी। हाँ, तो मान लो 37,000 अगर मान भी ले कि 10-15% की बार पोलिंग नहीं होती, 85% हो जाए तो 2 लाख की पोलिंग होगी। वैसे तो यहाँ कई कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का, अगर तीनों बराबर खड़े रहे तो वोट हमें 80,000 चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है आखिर में आते आते एक आध कैंडिडेट डाउन जाता ही जाता है और दो में मुकाबला हो गया तो उनको 1 लाख से ऊपर चाहिए, तो 1 लाख से ऊपर। अगर हम टारगेट तीनों में रहे तब भी 1 लाख का रख के चलेंगे तो निश्चित रूप से इस सीट को कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब विषय ये है कि अगर 1 लाख वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता देगी कि नहीं देगी, उसके बारे में जरूर विचार करना होगा, क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव में आखिरी क्षण तक हमको अपना मुकाबला जो भी कोई सामने मान करके आगे कैसे बढ़ना है इसकी रणनीति बनाकर आखिरी क्षण तक काम करना होता है। ये ठीक है, कुछ वातावरण होता है, कुछ कैंडिडेट का वातावरण होता है, पार्टी की विचारधारा होती है, सरकारों की उपलब्धियां होती है, हरियाणा सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 10 साल में क्या किया, इसकी छाप होती है। और तुलना करने के लिए कांग्रेस ने 10 साल में अपने शासन में 2004 से 14 तक क्या किया। अब 4 से 14 का अनुभव इन तीनों में से तो किसी को कांग्रेस पार्टी का तो है नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल हमारा सहयोग भी करते, इसलिए इनको सरकार का अनुभव, चाहे वो हमारे नवराज जी हो, चाहे हमारे रामनिवास जी हो और कृष्ण बेदी जी हो, क्योंकि मैं स्वयं 9.5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि कांग्रेस के समय क्या होता था। शहर के व्यापारी भाई, छोटा कस्बा हमारा व्यापारियों का कस्बा है, 2 शब्द 10 साल पहले चलते थे। एक शब्द चलता था महीनावारी, मंथली। एक चलता था छोटे छोटे दुकानदार रेडी वाले जानते हैं, हफ्ता लेने वाले आ जाते थे। पुराने लोग कौन कौन है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ ये दोनों शब्द 10 साल पहले चलते थे? कौन कौन ने सुना हुआ ये शब्द? नहीं, इतने सारे लोगों ने सुना हुआ। और हफ्तावारी कैसे लेते थे? कोई रेडी वाला खड़ा ना, उसको पता कि ये जो हफ्ता लेने वाला आदमी दूर से आ रहा, देख लेता था, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के और नीचे मुट्ठी बंद करके यूं कर लेता था और नीचे करके वो सामने वाला आता था, मुट्ठी में मुट्ठी नीचे मिला देता था, हाथ मिलाता था और मुट्ठी बदल करके चला जाता था। घर में जाकर के सब इकट्ठे करके फिर बंटवारा करता था, इसके ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे। आज पिछले 10 साल में कोई मंथली या कोई हफ्ता कोई सुना है ऐसा शब्द? कोई आता है क्या? अगर कोई बदमाशी से अपील कर रहा हो तो भाई पिछला तो निकल गया, लेकिन अगर आप बता दोगे तो कम से कम गारंटी है कि इस प्रकार के आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये भ्रष्टाचार का खुला खेल कांग्रेस के राज में था। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? बिकती थी ना। पीएम के इतने पैसे, कलर के इतने, पटवारी के इतने, सुपरवाइजर के इतने, तहसीलदार के इतने, क्लास 1 अधिकारी के इतने, एचसीएस तक के अधिकारियों की नौकरियां बिकती थी। और एचसीएस की तो बिक्री नहीं, यहाँ तो नरवाना के परिवार ऐसे हैं, एक परिवार के नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, कई लोग अधिकारी बने और सबके रिश्तेदार ये बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। एचसीएस का रिजल्ट बाद में निकलता था, पहले अंदर से पता करके कि कौन कौन चुना जा सकता है ऊपर के लोगों में, पहले उनके घर में जाकर रिश्ता पक्का करके आते थे।
चोरी का रिश्ता किसी के चोर से, चोरी का रिश्ता किसी चोरी से, ये सारे रिश्तेदार बन जाते थे। फिर एचएस का रिजल्ट निकल जाता है। ये नौरान के लोग इसके गवाह है क्या नहीं है? हाँ जी, है ना गवाह? क्योंकि किस्सा में यहाँ का सुना है। सही है जी। नाम तो ना बोलो ना, तो कहते हैं नाम ना बोलो। हो सकता है कुछ लोग अपने में से नाराज हो जाए, लेकिन ये आखिर किससे होते थे? हमने इन सबको बंद कर दिया। भाई जो आदमी योग्य है, पढ़ा लिखा है, जिसने अपने समाज में यानी सरकार की नौकरी करके इस जनता की 35 साल सेवा करनी है, अगर वो 23 साल का भर्ती होगा, 58 साल में रिटायर होगा, तो 35 साल सेवा करनी है ना। और हम जो है राज करने वाले लोग, कितने साल का लाइसेंस है हमारा? कितना? 5 साल का। अब 5 साल के हम लोगों को क्या अधिकार है कि 35 साल काम करने वाला, आपकी सेवा करने वाला आदमी निकम्मे आदमी को आपके ऊपर बैठा के जाए? है कोई अधिकार? हमारा अधिकार नहीं। हम आपको ऐसे आदमी देके जा रहे हैं जो 1,45,000 लोग हमने बिना पर्ची बिना खर्ची पिछले 10 साल में भर्ती किए, किसी का कोई पैसा लगने दिया। आज हर गांव में जहां मैं जाता हूं, लोकसभा के चुनाव में लगभग 400 गांव में तो मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में गया हूं। गांव के अंदर 25, 30, 40, 50, 60, 70 लोग, बच्चों की नौकरियां, और ऐसे बच्चों के ऐसे परिवार जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खेत के अंदर काम करने वाला छोटा किसान, चिट्ठी आ गई, बेटा तुम्हारा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया, जाके ज्वाइन करके आ। इस इलाके में गांव के अंदर ऐसी नौकरियां मिलने वाले लोग हैं कि नहीं है? है ना? वो कहते हैं इस बार की सरकार केवल एक इस बात पर बंद रही, यानी ये विषय जादू चढ़ के सिर बोल रहा है। और फिर देखो क्या मजेदार बात, यही बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ बहुत दे रही है। और उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया है कि हम आएंगे, हम भी नौकरियां देंगे, हम हर विधानसभा के जिम्मे बांट देंगे, जो एमएलए आएगा उसको बांट के दे देंगे, जिन्होंने वोट दिया आप उनको बांट देना। अर्थात वही जो पैसा पहले वो लेते थे इन नौकरियों के बदले, ये नौकरियां जो बिकती थी फिर से बिकनी शुरू होंगी, फिर से बापू का किला बिकेगा, माँ की टोन गहना बिकना शुरू होगा, घर गिरवी रखा जाएगा, पड़ोसी रिश्तेदार से ब्याज पर पैसा लेंगे और नौकरी बेचेंगे, खरीदेंगे। कहीं चाहते हैं आप? चाहते हैं क्या? वो तो उनकी वीडियो चल गए कि पहले अपनी जेब भरेंगे, बचेगा तो किसी को देंगे, और नौकरियां भी सारे ही करने लग गए। फरीदाबाद एनआईटी का एमएलए नीरज शर्मा बोल रहा है कि भाई 50 वोट के बदले 1 नौकरी दे देंगे। ऐसा ही आपका कुलदीप शर्मा कि भाई नौकरियां मिलेंगी, जितनी नौकरियां बाकी के हिस्से में आएंगे, मेरा प्रभाव ज्यादा है, मैं 20% नौकरी ज्यादा लेके आऊंगा और मैं फिर सोने बांटूंगा। खाली जाने नहीं है, उनके नाम की शर्म ये हमको बोलनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए। कांग्रेस के लोगों आप लोग शर्म करो, कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के लोगों, ये शर्म जैसी बात है। यानी आखिर पढ़ाई बच्चे की कहां गई? एक बच्चा पढ़ लिख करके हिम्मत से वो चाहता मेरी नौकरी मिल जाए, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, एग्जाम दिया उसमें भी मैं ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, लेकिन वहां कुछ नहीं, ये किसी को भी बुलाएंगे, चल भाई ठीक है नौकरी लेनी है तो ये मेरे अपने सब आ जाओ, पैसे लेके आओ, मैं नौकरियां दे दूंगा। ऐसे ऐसे काम किए कि इन्होंने इम्तिहान छोड़ करके केवल इंटरव्यू लेकर के भी नौकरियां दी थी अपने टाइम। और एक मुख्यमंत्री को तो इसी मुद्दे पर सजा हुई थी कि नहीं? हुई थी कि नहीं? कितने साल की? बापू बेटा दोनों को हुई थी। ठीक है, मजबूरी में कभी हम भी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं, मजबूरी थी तो जनता ने कभी छोड़ दिया, क्या करे? जनता अगर यही 40 की बजाय 40 सीटें में दे देती तो रामनिवास को उस समय नहीं मिलते, आज आके मिलता है। लेकिन जो फैक्ट है, बात है कि
आज उस पार्टी की जिसके बात कर रहा हूं, टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, एक को हमने भी लग लिया आंदोलन। तो मित्रों, हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग आदमी ये सोचते हैं, सपने में भी सोचते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं आएगी, और नहीं आने के 3 तथ्य बताओ। 3 तथ्य। एक तथ्य तो ये, जब भी कोई आदमी किसी से मुकाबला करता है और मुकाबला करने से पहले अगर वो दूसरे की सहायता मांगने लग जाए कि भाई थोड़ी मेरी मदद कर दियो, मुझे जितवा दियो, इसका मतलब उसके मन में क्या आ गया? आ गया, कमजोरी हो गई। केवल कांग्रेस के मुद्दे पिछले 1 महीना पहले खूब शोर मचा, हम गठबंधन करेंगे, हम गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टियों ने भी इनसे हाथ मिलाया नहीं कि तुम तो डूबती नैया में हम क्यों पैर रखेंगे। वो नहीं आए इनके साथ, लेकिन गठबंधन की कोशिश की ना, ये थी ना, नहीं आए इनके साथ लोग। तो इसका मतलब इनकी कमजोरी सामने सामने आ गई, ये हारने वाली पार्टी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक दूसरा, इतना ही जीत का भरोसा इनको है तो वे बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे कुछ लोग, खास करके मीडिया वाले भी कई बार प्रभावित हो जाते हैं कि वो 100 बार बोल रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। एक सिद्धांत होता है, उसका नाम है गोएबल्स प्रिंसिपल, गोएबल का सिद्धांत। इस चीज को पता है गोएबल का सिद्धांत क्या होता है? क्या पता है? कोई झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो काफी लोगों को वही सच लगने लग जाता है। तो जब 100 बार झूठ बोलेंगे, अब हमें तो काम करने से फुर्सत नहीं, इनको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, क्योंकि इनके पास काम तो है नहीं। रोज खड़े हो जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे भाई, सरकार तो तब बनाओगे नीचे को जमीन तो होगा, जमीन तो खाली पड़ी है। 10 साल की आप तुलना कर लो उनके काम की हमारे काम की। परिवार में 5 मेंबर होते थे, इनके टाइम पर 5 को लाइन में रहना पड़ता था। कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई पुलिस की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई नौकरी की लाइन में, कोई इस लाइन में, कोई उस लाइन में, सिलेंडर की लाइन में, कोई खाद की लाइन में, सिलेंडर की लाइन में, सिलेंडर की लाइन में। अब इनमें से कोई लाइन लगती है? कोई लाइन लगती है क्या? बताओ, कोई लाइन लगती है क्या? अब लोगों की जरूरतें खत्म हो गई क्या? जरूरत तो नहीं है। आदमी को तेल भी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, खाद भी चाहिए, सब चीज चाहिए। लेकिन राशन कार्ड जब हम सरकार में आए, 26-27 लाख राशन कार्ड थे। आज मालूम है कितने राशन कार्ड है? पता है? पता है नहीं किसी ने? 52 लाख राशन कार्ड है हरियाणा में, 52 लाख। उसमें लाइन लगी रहती थी, भाई मेरा राशन कार्ड बनवा दे, गरीब आदमी हो। अब कोई आता है आपके पास में राशन कार्ड बनवा दे? आता है कोई? नहीं आता। पहले लोग कहते थे मास्टर जी की बदली करा दो, मेरे भाई की बदली करा दो, बड़े बुजुर्ग कहते मेरे बेटे की बदली करा दो, दूध चला गया नजदीक आ जाएगा। अब क्या कोई मास्टर बदली के लिए आता? आपके आता है क्या? आता है क्या? ऑनलाइन हो गया। जीवन को सरल करने के लिए इतने काम 10 साल में किए हैं। एक एक अफसर को बैठा करके मैं खुद समझाता था, भैया ये काम ऐसे होगा। मैं तो IAS नहीं था, काम तो सारा IAS अफसरों का था, लेकिन एक एक बात पकड़ पकड़ के, भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। एक हमारा बहुत ऐसा बुद्धिमान अधिकारी और बड़ा अपने आप को बहुत ऊंची स्तर का अधिकारी मानता है भी से रिटायर हो गया, आज भी हमने उसको बहुत अच्छा काम दिया हुआ है।